गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपकी क्लास 12 की क्लास लेकर प्रस्तुत हूँ। कल हमने आप सभी लोगों को समास बताया था। आज हम इंटर की क्लास में आप सभी को अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार कितने हैं और आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलो क्लास चालू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन्होंने अब तक अभी मेरे क्लास या चैनल को अटेंड नहीं किया है और तो जल्दी से मेरे इस चैनल एजुकेशन बाय मी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम लोग अपनी क्लास चालू करते हैं। और आज आपकी क्लास है अलंकार की क्लास है। और अलंकार किसे कहते हैं, कल जैसे हमने आपको, अगर आप लोगों को और कुछ समझना है तो 10th क्लास में हमने कल अलंकार का एक वीडियो डाला था, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो संधि विच्छेद करने में क्या होता है, अलम धन कार। तो अलंकार तो हो जाता है भूषण और कार का मतलब होता है करने वाला, मतलब शोभा बढ़ाने वाला। कि शोभा बढ़ाने वाला कौन हुआ, अलंकार हुआ। कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि जैसे एक सुंदर स्त्री है, मतलब एक स्त्री है, अगर वो आभूषण न धारण किए हो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, मगर अगर बेटा वही स्त्री आभूषण धारण किए होती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो वही कह रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला कौन है, अलंकार है। जैसे एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, उसी तरह से काव्य के आभूषण क्या होते हैं, उसमें प्रयोग होने वाले रस छंद भाषा अलंकार, यही सब तो होते हैं ना। तो अगर हम काव्य में अच्छी सी भाषा का रस छंद का प्रयोग करेंगे तो वो काव्य बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है ना। तो यही हो गई आपकी ये परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है आपका कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो अलंकार के आपके दो प्रकार होते हैं, एक आ जाता है आपका शब्दालंकार और दूसरा आ जाता है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है वो हो जाता है आपका शब्दालंकार। और अर्थालंकार हो जाता है कि जहाँ पर अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ती है वो हो गया आपका अर्थालंकार। आज हम आपके इस क्लास में शब्दालंकार के जो 3 प्रकार हैं, अनुप्रास यमक श्लेष, उसके बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। और अर्थालंकार का वीडियो कल हम, और उसके प्रकार आपको कितने पढ़ने हैं ये सारा कल हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको अपनी क्लास में अनुप्रास यमक और श्लेष के बारे में बताएंगे, जो शब्दालंकार के क्या है, भेद है। तो सबसे पहला आ जाता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या हो जाता है कि अगर कोई उदाहरण दिए और उस उदाहरण में अगर एक ही वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, शब्द नहीं, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब बार बार आए। व्यंजन में आपके जैसे का, खा, गा, जो भी अक्षर है अगर बार बार आ रहे हैं, कहाँ पे आएंगे, उदाहरण में। कि अगर आप उदाहरण में बेटा देख रहे हो कि एक ही अक्षर अगर बहुत बार आ रहा है तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपको ये भी परिभाषा समझ में नहीं आ रही ना, आपको बहुत ही कठिन लग रही है, तो एक और हम आपको अच्छे से बता रहे हैं कि जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए वो हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है आपका छेद का अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्तानुप्रास, तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास,
अनत्यानुप्रास। तो ये सब तो आपको उसमें पेपर में नहीं पूछते हैं, बस उदाहरण दे देते हैं। तो उदाहरण में आपको अलंकार का नाम बताना होता है, तो सिर्फ हम आपको अनुप्रास के प्रकार के बारे में न बताकर अनुप्रास की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में बताते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे है तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहुछाय। तो हमने आपको परिभाषा में बताया था ना कि जहाँ पर एक ही अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, बार बार आए वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ता है जो ये कई बार आया है ना, तो जब कई बार आया तो हुआ, और हमने परिभाषा में भी आपको यही समझाया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बेटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं कि जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। भिन्न भिन्न शब्दों का मतलब होता है कि जहाँ पर उदाहरण में आपको एक ही शब्द दो बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है। मान लो आपको कोई उदाहरण दे दिया जाए और उदाहरण में वहाँ पर एक या दो शब्द ऐसे हो जो आपको सेम लगते हो, मतलब एक समान लिखे हो, मगर उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है। जैसे ये उदाहरण है आपकी, इकली डरी हो घन देख के डरी हो, खास विष की डरी हो घनश्याम मरी जाई हो। तो हमने क्या बताया कि जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और आपको ये लगे कि अरे एक शब्द कई बार आ रहा, मतलब इसके अर्थ तो सेम ही होंगे, एक ही समान होंगे, मगर नहीं बेटा, आपको उदाहरण में क्या देखना है कि एक ही शब्द हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। जैसे देखो इसमें डरी 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 तीन बार आया है, तो तीन बार आया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। पहली डरी का अर्थ हो जाता है घड़ी, दूसरी का हो जाता है भयभीत, तीसरी का हो जाता है विष की डली या टुकड़ी। तो क्या हुआ, देखने में तो एक समान लग रहे हैं तीनों शब्द, मगर अर्थ तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया यमक अलंकार। अब आ जाता है तीसरा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ क्या अनेक हो। जैसे आप अनेकार्थी शब्द पढ़ते हो ना कि एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे पर्यायवाची पढ़ते हो कि लिखा तो हो कमल मगर उसके क्या है, कमल जलज पंकज ये सारे होते हैं ना। तो जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण ये है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा हे हलदर के वीर। तो इसमें देखो वृषभानुजा जो है तो इसके अर्थ है क्या है, तो वृषभानुजा बेटा बोलते हैं राधा को। वृषभानु जो थे वो उनकी पुत्री राधा थी, और वृषभ का मतलब हो जाता है गाय की, मतलब वृषभ बैल को बोलते हैं कि बैल की बहन कौन है, गाय है। तो इसमें देखा ना कि एक ही शब्द एक बार आया है किंतु उसके अर्थ अनेक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, श्लेष अलंकार। तो आज हमने अलंकार में क्या पढ़ा, तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और शब्द अलंकार के जो तीन प्रकार होते हैं आपके अनुप्रास यमक श्लेष। आज हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज क्लास में बस इतना ही। कल हम आपको अर्थालंकार के प्रकारों के बारे में समझाएंगे। आज आप सभी लोग कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।